करेगा आर्मी अगर है तो। आर्मी के नाम पर दबंगई से बंदूक दिखा करके लाइसेंस लिया होगा तो कर लेगा कब्जा। खरिहान का गांव प्रधान रहा है 10 साल, इसलिए खरिहान की जमीन कब्जा किया हुआ है। गांव का गांव समाज का खरिहान होता है, 132 का लैंड होता है, जिसको किसी का अधिकार नहीं है उसको कब्जा करने का। ऐसा आदेश है शासन प्रशासन का ला है कि कोई इसको कब्जा नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता है। सपा में कोई क्या करता है, ब्राह्मण छोटा कार्यकर्ता। आप यादव जी पे आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव पे, तो लोग तो आरोप ब्राह्मणों पे भी दोषी है ही नहीं, क्योंकि प्रेम यादव तो पहले ही मर चुके थे, उनकी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थी, ना उनकी बच्चियां वहाँ मौजूद थी, तो उनके घर पे क्यों नवनाथ मिश्रा के घर पे बुलडोजर चले, तमाम जो लोग हैं उनके घर पे बुलडोजर चले। देखिए यह जो है कि यह न्यायपालिका का होता है, वो इतनी बड़ी विरासत नहीं खड़ा कर सकता है, ठीक है। यह सब प्रेम यादव के अपने सपा के गुंडई में जो कमाई थी, उसी गुंडई की कमाई की सारी विरासत है। और जो भगवान की कृपा से अब बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलने के बाद उनका घर ध्वस्त होगा, तभी दुबे परिवार को न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव आज सपा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो 17 तारीख को यादव के ब्रह्मभोज में आने वाले हैं, ऐलान हो गया है। और आज ब्राह्मण का ब्रह्मभोज है जो 5 लोग संहार हुआ है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा का, तो नहीं आ सकते हैं यार। अगर न्याय दिलाते, न्याय वाले न्याय प्रिय आदमी है तो। और ब्राह्मण को चाहते हैं, ब्राह्मण को का इंतजार करते हैं और ब्राह्मणों को टिकट देते हैं। 1-2 ब्राह्मणों को, बड़े बड़े लोगों को जो पैसे वाले हैं, चाहे जीतने का ही रहता है। छोटे कार्यकर्ता कोई ब्राह्मण उसके पार्टी में सपा में कोई क्या करता है, ब्राह्मण छोटा कार्यकर्ता। आप यादव जी पे आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव पे, तो लोग तो आरोप ब्राह्मणों पे भी लगा रहे हैं कि उस दिन जब श्रद्धांजलि समारोह हुआ तो लोग कह रहे हैं कि उनको यादव परिवार के लोगों से भी मिलना चाहिए था। हत्याएं तो दोनों तरफ हुई हैं। हत्याएं दोनों तरफ हुई है, ठीक है, लेकिन यादव को कौन मारा, किसने मारा, कोई आज तक रिपोर्ट नहीं मिला, जांच नहीं हो पाया कि पता नहीं कुछ नहीं मारा। लेकिन ब्राह्मण परिवार को तो वही लोग मारे, 5 का नरसंहार हो गया, 1 का नहीं। अगर 1 का हुआ तो एक बार 1 होता है, तो 1 का 5 पूरा परिवार सत्यानाश हो गया। और उनका तो एक परिवार कौन मारा, खेत बाहुबली थे, उनको कौन गरीब आदमी जिसको खाने का ठिकाना नहीं, घर नहीं, वो मारेगा। ये तो जांच में भी अभी तक नहीं आ कि कौन मारा है, उन्हीं के लोग मारे हैं। उनके और भी दुश्मन थे, वो प्रॉपर्टी दखल करते थे लोगों का दौड़ के। बाहुबली थे वो, 10 साल प्रधान रह चुके हैं, 5 जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, गुंडा किस्म के आदमी थे। आप ये कह रहे हैं कि प्रेम यादव को किसने मारा नहीं पता और इनके परिवार को प्रेम यादव के परिजनों ने मारा, लेकिन नाम तो नवनाथ मिश्र का आ रहा है, वो खुद ही भी ब्राह्मण है, तो अब लोग तो आरोप लगा ब्राह्मण ने ब्राह्मण को मार। ब्राह्मण से क्या मतलब, जो आतंकवादी है, जो गुनहगार है, ब्राह्मण हो तो शिव प्रकाश शुक्ला भी ब्राह्मण थे, विकास दुबे भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण गुंडा किस्म का ब्राह्मण हो, आतंकवादी हो तो ब्राह्मण क्या है हो। हम ये थोड़ी कहते हैं ब्राह्मण हो याद हो तो कार्रवाई ना हो। जोगी तो सबका कार्रवाई करते हैं जोगी जी। जो भी गुंडा किस्म का आदमी होगा, जो आतंकवादी होगा, हम भी आतंकवादी होंगे, हम भी किसी का जमीन कब्जा करेंगे तो मेरा भी मकान गिर सकता है। यही गोपी यादव। लगता है इसमें प्रशासन अपनी कार्यवाही सही से कर रही है, आपको ये लगता है? प्रशासन इसके पहले कार्रवाई ढीली की है 14 से 23 तक। अब कार्रवाई शुरू जोगी जी टाइट किए हैं, जोगी जी का डंडा बुलडोजर पड़ा है तो थोड़ा कार्रवाई प्रशासन कर रहा होगा, हमको भी पता नहीं है। बुलडोजर पड़ा, कभी तो बुलडोजर चलने की मांग की जा रही है, तो बुलडोजर चला ही नहीं अभी। और प्रशासन कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। शासन यादव की बेटियां कह रही है कि मेरे बाबा ने ये घर बनवाया था जो कि आर्मी में थे। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जो आर्मी में सेना में रह चुका है उसका क्या घर गिराना सही लगता है? आर्मी है तो कब्जा करेगा खरिहान का जमीन और स्कूल इंटर कॉलेज का जमीन कब्जा करेगा आर्मी अगर है तो। आर्मी के नाम पर दबंगई से बंदूक दिखा करके लाइसेंस लिया होगा तो कर लेगा कब्जा। खरिहान का गांव प्रधान रहा है 10 साल, इसलिए खरिहान की जमीन कब्जा किया हुआ है। गांव का गांव समाज का खरिहान होता है, 132 का लैंड होता है, जिसको किसी का अधिकार नहीं है उसको कब्जा करने का। ऐसा आदेश है शासन प्रशासन का ला है कि कोई इसको कब्जा नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता है 132 की जमीन। तो खरिहान की जमीन छू सकते हैं, डीएम को अधिकार है उसका अराजीनामा बदलने को, डीएम तो अधिकार है बदलने का। तो लेकिन उनकी पत्नी तो कह रही कि जो खलियान में है उसको गिराइए, लेकिन जो हमारी पैतृक संपत्ति है उस पर तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। पैतृक संपत्ति जो उनका हो तो उन पर नहीं चलना, लेकिन जो खलिहान में जमीन जितनी मकान हो उस पर तो चलना चाहिए ना, उसको तुरंत पस्त किया जाए। जो उनका निजी जमीन हो, बनामा की हो, चाहे उनके नामे हो, खलिहान में उसको नहीं गिराना चाहिए। न्याय नहीं है, उचित नहीं है। पूरा तो गिराने को कोई कह नहीं रहा है, लेकिन जो खलिहान में जितना है, जो इंटर कॉलेज की 1 एकड़ जमीन कब्जा किए हैं, जिसका पैमाइश हो चुका है, साबित हो चुका है कि खलिहान में मकान बनाए हैं और इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा की 1 एकड़। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। 1 मिनट और मेरी बात सुन लीजिए। 9 बीघे की जमीन फर्जी वाले से दखल किए हैं। मंदबुद्धि का उसका चाचा है दवेश दुबे का,
और सत्यप्रकाश दुबे का छोटा भाई उसको अपहरण करके गिरफ्तार करके इस समय सूरत की कहाँ लापता है। उसके 9 बीघा जमीन 2014 में लिखा लिए थे, तब से मुकदमा चल रहा है। वो बाहुबली है, उसको फर्जी जांच करके उसका फर्जीवाड़े का बैनामा निरस्त किया जाए और उसके नाम में दुबे के नाम में कराया था, देवेश दुबे के। आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मंदबुद्धि थे, लेकिन उनकी बेटियां, प्रेम यादव की बेटियां ये कह रही कि वो खुद की मर्जी से यहाँ रहते थे और सत्यप्रकाश दुबे की जो पत्नी थी वो उनको खाना नहीं देती थी। लगता है सत्यता है इस बात में? कोई सत्यता नहीं है इस बात में, क्योंकि प्रेम यादव जो है थे वहाँ के बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हर दबंग व्यक्ति के सामने छोटे मोटे लोग वहाँ दबे रहते हैं। यह कोई सत्यता नहीं है और इसमें सत्यता का जांच तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि मानवता की जिस प्रकार हिंसा हुई है, इस तरह का मतलब मानव धर्म में किसी व्यक्ति यहाँ किसी एक जात समुदाय के लोग नहीं हैं, हर जात समुदाय के लोग समर्थन में हैं। और मानवता की सबसे बड़ी मिसाइल जो आप देख रहे हैं कि जिस हिंसा को किया गया है, ये छोटी मोटी हिंसा नहीं है। इस हिंसा में अगर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है तो बुलडोजर तो बहुत छोटी कार्रवाई है। इसमें तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी तक भी भेजना चाहिए, क्योंकि दोषियों को देना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन उनकी बेटियां, उनकी जो पत्नी है वो ये आरोप लगा रही कि हमारा तो परिवार दोषी है ही नहीं, क्योंकि प्रेम यादव तो पहले ही मर चुके थे, उनकी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थी, ना उनकी बच्चियां वहाँ मौजूद थी, तो उनके घर पे क्यों नवनाथ मिश्रा के घर पे बुलडोजर चले, तमाम जो लोग हैं उनके घर पे बुलडोजर चले? देखिए, यह जो है कि यह न्यायपालिका काम है और पुलिस प्रशासन का जांच का विषय है कि कौन वहाँ मौजूद था और कौन मौजूद नहीं था। यह हम और आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मगर समाज यह देख रहा है, जानता है कि प्रेम यादव की हत्या होने के बाद ही जो है दुबे परिवार की नरसंहार किया गया है। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें साफ साफ दिख रहा है, घटना देखने लायक है और घटना जो दिख रहा है, जो दिखता है वही बिकता है, यह सत्य है। घटना दिख रही है कि लोगों का नरसंहार हुआ है, बच्चों को निर्दयी तरीके से मारा गया है। इसमें प्रेम यादव के घर अगर बुलडोजर चलता है और रही बात एक सैनिक की, तो एक सैनिक का सिपाही जो होता है वह इतनी बड़ी विरासत नहीं खड़ा कर सकता है। एक सैनिक की सिपाही की एक अवधि होती है, ड्यूटी की एक समय होता है, वो इतनी बड़ी विरासत नहीं खड़ा कर सकता है, ठीक है। यह सब प्रेम यादव के अपने सपा के गुंडई में जो कमाई थी, उसी गुंडई की कमाई की सारी विरासत है। और जो भगवान की कृपा से अब बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलने के बाद उनका घर ध्वस्त होगा, तब भी दुबे परिवार को न्याय मिलेगा और उनके बच्चों को दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, तो क्या लगता है जो ये बात कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने की जो बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक आर्मी वाले की वीडियो और सामने है जो ये बात कह रहे हैं, जो यहाँ के विधायक जी को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक आर्मी के कोई सेना का जो व्यक्ति है वो इतनी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है? कदापि नहीं इकट्ठा कर सकता है। उसकी एक आय होती है, निश्चित आय, और उस आय के अंतर्गत ही उसे कार्य करना होता है। और जो संपत्ति अर्जित की गई थी वह बाहुबली होने के नाते विद्यालय की ज़मीन, खलिहान की ज़मीन या अनैतिक भूमि जो अर्जित की गई है वह बाहुबली होने के कारण ही अर्जित की गई है। और रहा सवाल सेना के जवान को, तो सेना के जवान को का भाषा जो होना चाहिए मर्यादित होना चाहिए, इसलिए कि वह देश की रक्षा करता है। वह व्यक्ति जो असभ्य भाषा का प्रयोग किया है तो उसके विरुद्ध जिला प्रशासन को संज्ञान लेते हुए उसे मिलिट्री में बड़े अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए ताकि उसके विरुद्ध कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सके।